स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुड्रीम क्लासेस। आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 1.1 का। इसके प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 12। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है सेट ए। एक सेट ए है, ये जो सेट गिवन है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स मींस इस सेट के अंदर जितने भी पॉलीगन्स है वो सारे प्रेजेंट हैं। तो पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है आप जानते हो। पॉलीगन का मतलब जिसके पास बहुत सारी साइड्स होती हैं, है ना। पॉलीगन में क्या क्या आ जाएगा, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पॉलीगन में ट्रायंगल आ सकते हैं, जितने भी ट्रायंगल हैं उन सारे ट्रायंगल का कलेक्शन, ठीक है। ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल आ सकते हैं, ठीक है, मतलब जिनके पास 4 साइड हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें पेंटागन आ सकते हैं, क्लियर। हेक्सागन आ सकते हैं, जितने भी हेक्सागन आप जानते हो सारे हेक्सागन में आ जाएंगे, ठीक है। हेक्सागन, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, है ना। ये सारे जितने भी पॉलीगन्स है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेट है। और ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो केवल एक ट्रायंगल होता नहीं है। क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता। जितने भी टाइप के आप क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, जितने भी टाइप के आप ट्रायंगल्स जानते हैं, वो सारे का कलेक्शन है ये सेट ए, ठीक है। हमें गिवन रिलेशन है आर सच दैट P1 P2। देखिए P1 और P2, ठीक है, दो पॉलीगन्स होंगे। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। हम कहेंगे P1 P2 से रिलेटेड है कब, जब P1 के पास उतनी ही साइड होंगी जितनी की P2 के पास है, क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं कि सपोज P1 के पास 3 साइड है और P2 के पास भी 3 साइड। देखिए दोनों ट्रायंगल है, लेकिन एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये डिफरेंट ट्रायंगल है, बट दोनों के पास किसके पास कितनी साइड है, 3 साइड्स। किसके पास कितनी साइड है, 3 साइड। तो हम कहेंगे P1 इज रिलेटेड टू P2, P1 इज रिलेटेड टू P2, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे P3 हम ले लें और इसमें हम ले लें ये एक स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या P1 P3 से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे नो, P1 इज नॉट रिलेटेड टू P3 बिकॉज P1 के पास 3 साइड है और P3 के पास 4 साइड। उम्मीद है दोस्तों आपको ये रिलेशन का स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि P1 P2 अगर रिलेटेड है तो P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे P1 एंड P2 आर रिलेटेड टू ईच अदर। नहीं तो P1 और P2 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे, क्लियर। तो आइए हम प्रूफ करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। सबसे पहले हम इसके देखते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पे P1 P2 है। तो अगर कोई भी पॉलीगन है P, सपोज इसको मैंने P माना, ठीक है, पॉलीगन, इसका नाम मैंने दिया P1, ठीक है। तो P1 का P1 से ही रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। तो मुझे अब बताइए P1 एंड P1, तो अगर रिलेशन होगा इनके बीच तो क्या होगा, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। आप मुझे बताइए इस P1 के पास कितनी साइड है, 5 साइड्स है। और इसी का अगर मैं एक कॉपी बना दूं तो उसके पास भी कितनी साइड होगी, 5 साइड होगी। तो क्या इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, यस ऑफ कोर्स, है ना। तो कोई भी आप पॉलीगन लेंगे, अगर उसका खुद से कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के पास ही क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। इसका मतलब कि इस सेट में कोई भी पॉलीगन खुद से रिलेटेड होगा, क्लियर। सो दैट वी कैन से दैट R इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव है फॉर सेट ए। सेट ए के लिए ये रिलेशन R रिफ्लेक्सिव
होगा। क्लियर? आइए देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक दोस्तों, मैंने कहा P1 इज रिलेटेड टू P2। सपोज P1 इज रिलेटेड टू P2, इसका क्या मतलब है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। क्लियर? मतलब P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है। अगर P1 के पास 5 साइड है तो P2 के पास भी 5 होगी। अगर P1 के पास 6 है तो P2 के पास भी 6 होगी। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड? क्या ये स्टेटमेंट वैलिड होगा? यस, ये स्टेटमेंट वैलिड है। क्लियर? इनका प्लेस चेंज कर देने पर इनके रिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है ना? तो हम कहेंगे P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, मींस P2 इज रिलेटेड टू P1। क्लियर? तो हम कहेंगे P2 एंड P1 बिलोंग्स टू आवर रिलेशन। तो हमने देखा इफ P1 is related to P2 then P2 is also related to P1 for every polygon। मतलब आप कोई भी पॉलीगन लेंगे, अगर P1 का P2 से रिलेशन है तो P2 का भी P1 से रिलेशन होगा। तो हम कहेंगे yes this relation is symmetric for the given set A। क्लियर? आइए देखते हैं ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए आप सभी जानते हैं if P1 is related to P2 and P2 is related to P3। क्या मतलब है इसका? P1 and P2 are related to each other means P1 and P2 have same number of side। P2 is related to P3 means P2 and P3 have same number of side। क्लियर? अब आप मुझे बताइए, सपोज यहाँ पे P1 है, इसके पास 4 साइड्स हैं, ये रिलेटेड है P2 से, उसके पास भी 4 साइड है। P2 रिलेटेड है P3 से, तो उसके पास कितनी साइड होगी? यस, 4 साइड होगी। क्लियर? अब मुझे बताइए क्या P1 P3 से रिलेटेड होगा? यस, बिकॉज बोथ हैव 4 साइड, है ना? हम कहेंगे P1 is also related to P3 because P1 and P3 have same number of side। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा अगर P1 P2 से रिलेटेड है और P2 P3 से रिलेटेड है तो P1 और P3 भी आपस में रिलेटेड होंगे। That's why this relation is transitive। So our relation is reflexive, symmetric and transitive। We can say that this relation R is equivalence relation। क्लियर? अब हमें इसमें इस क्वेश्चन पे एक और चीज पूछी गई है। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल आप सभी जानते हैं, इसकी साइड है 3, 4 एंड 5। हमें बताना है इस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सेट ए में। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट हैं वो सब ए के अंदर है, तो उनको आप कनेक्ट करके आप हमें बताइए। ठीक है? तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें रिलेशन क्या दिया है? जो भी रिलेटेड होगा उसके पास सेम नंबर ऑफ साइड होगी। ठीक है?
तो हमें इसका मेजरमेंट तो नहीं चाहिए। इसके पास कितनी साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल के पास कितनी साइड है बेटा, 3 साइड्स। तो ये किससे रिलेटेड होगा, केवल उन एलिमेंट से जिनके पास केवल और केवल 3 साइड्स होंगी। और 3 साइड्स किसके पास होती हैं, कौन सा पॉलीगन होता है, पॉलीगन विथ 3 साइड्स। कौन से होते हैं बेटा, यस ट्रायंगल्स होते हैं ना। तो जितने भी ट्रायंगल होंगे सेट ए के अंदर वो सारे रिलेटेड होंगे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल से। तो उस सेट का नाम क्या लिख दे हम, यस उस सेट का नाम है, मैंने यहाँ पे सेट का नाम दे दिया है, इसे मैंने बी नाम दे दिया, क्लियर। और मैं इसे लिख देता हूँ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 30। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमें गिवन सेट है L, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। मींस आप सभी जानते हैं XY प्लेन क्या होता है, कोई भी प्लेन है ना, उस प्लेन पे प्रेजेंट कोई इतनी भी लाइंस हो सकती हैं, जितनी भी लाइंस उन सारे लाइंस का कलेक्शन है सेट L, क्लियर। R हमें गिवन है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। मतलब L1 और L2 लाइन 1 और लाइन 2 रिलेटेड होगी कब, जब लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल होगी। एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, जैसे ये प्लेन है सपोज, ठीक है, इस प्लेन पे ये लाइन भी हो सकती है, इस लाइन का नाम है L1, ये लाइन भी हो सकती है, इस लाइन का नाम है L2, ये भी हो सकती है L3, ये भी हो सकती है L4, ये भी हो सकती है L5, ठीक है, और ये भी हो सकती है L6, ठीक है, और ये भी हो सकती है L7। ऐसे बहुत सारी लाइंस, कितनी भी लाइंस बन सकती हैं। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा ये लाइन है L4 और ये लाइन है L6, देखिए L4 एंड L6, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है L4 एंड L6, तो हम कहेंगे L4 इज रिलेटेड टू L6। क्यों, क्योंकि ये हमारे गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं, L1 जो लाइन है वो हमारे, देखिए ये लाइन है हमारी L5, ठीक है, और ये लाइन है हमारी L1, ठीक है। तो L1 और L5 दोनों पैरेलल हैं, L1 और L5, तो हम कहेंगे L1 इज रिलेटेड टू L5, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ L1 और L7, देखिए ये L7 है और ये L1 है, तो क्या ये दोनों पैरेलल है, नहीं, L1 इज नॉट रिलेटेड टू L7, क्योंकि L1 और L7 पैरेलल नहीं है। तो मेरे दोस्तों आपको ये रिलेशन का स्टेटमेंट समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी लाइन है, सपोज L1, उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, क्या L1 खुद के पैरेलल हो सकती है, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होगी, यस कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है ना। तो हम कहेंगे L1 इज पैरेलल टू L1। कोई भी लाइन होगी वो खुद के पैरेलल होगी भी, इसका मतलब है ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब आइए चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक, इफ L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2, L1 L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगी, आप मुझे बताइए। सपोज ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है L2, L1 is parallel to L2, then L2 is also parallel to L1, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L2 L1 belongs to R because L2 is parallel to L1। कोई भी लाइन L1 है, अगर वो L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। इसका मतलब अगर AB एग्जिस्ट करेगा तो BA भी एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है।
आइए चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए आप सभी जानते हैं L1 is related to L2 and L2 is related to L3। क्या मतलब है इसका? L1 is parallel to L2, L2 is related to L3 का क्या मतलब है? L2 is parallel to L3। अब ध्यान से देखिए, ये है लाइन L1, ये लाइन L2, ये है लाइन L3। L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। तो क्या L1 और L3 भी पैरेलल होंगे? यस, L1 और L3 भी पैरेलल होंगे। तो हम कहेंगे यस, L1 and L3 are related to each other, means L1 is parallel to L3। इसका मतलब हुआ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर L1 L2 से रिलेटेड है और L2 L3 से रिलेटेड है तो L1 और L3 आपस में रिलेटेड होंगे। तो हम कहेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। हम कह सकते हैं यस, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? हमें दोस्तों दिया है y is equal to 2x plus 4। ये एक लाइन का इक्वेशन है और इस लाइन से रिलेटेड सारे लाइंस का कलेक्शन हमें लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? आप इसे पढ़ चुके हैं। ये इक्वेशन y is equal to mx plus c टाइप की है, जिसमें m क्या होता है? स्लोप होता है ना, और c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। क्लियर? और अगर आप नहीं पढ़ा है तो आप 10th क्लास में जाकर इसे देख सकते हैं, 10th क्लास में वीडियो है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि y is equal to 2x plus 4 है, तो अगर इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उसका स्लोप सेम होगा। ठीक है, अगर ये लाइन है, सपोज ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, देखिए, तो ये एक लाइन है, इसका नाम है L1 और ये है इसके पैरेलल लाइन L2। तो देखिए दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। तो दोनों का स्लोप सेम होगा। ठीक है, उसमें चेंज क्या होता है? इंटरसेप्ट चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं? इंटरसेप्ट चेंज हो जाते हैं। ये जो एक्सिस को कट करने का है ना, वो चेंज होता है, मतलब ये इंटरसेप्ट चेंज होगा। ठीक है, तो अगर y is equal to 2x plus 4 के पैरेलल आपको कोई लाइन चाहिए तो उसका y is equal to 2x सेम रहेगा। आप इंटरसेप्ट चेंज कर लीजिए, देखिए 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, मतलब इंटरसेप्ट आप चेंज कर सकते हो, है ना। इंटरसेप्ट चेंज होएगा तो भी वो जो लाइंस आएंगी वो सारी क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंटरसेप्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम उस इंटरसेप्ट के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं c। y is equal to 2x plus c टाइप की एक लाइन, c की जगह हम कोई भी कांस्टेंट पुट कर देंगे, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। क्लियर? c की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 4 5 3 7 -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हो। क्लियर? तो इस इक्वेशन से जो लाइंस बनेंगी वो सारी इस लाइन के पैरेलल होंगी। तो कलेक्शन ऑफ लाइन क्या हो गया? हम उसे लिख सकते हैं y is equal to 2x plus c। इस इक्वेशन से जितने भी लाइंस का कलेक्शन होगा, जितनी भी लाइंस बनेगी, उन सारी लाइंस का कलेक्शन इस y is equal to 2x plus 4 से रिलेटेड होंगे। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन सेट है 1 2 3 4। गिवन रिलेशन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। हमें चेक करके बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है एंड 4 4 भी प्रेजेंट है। मतलब सेट के सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयर प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है या नहीं चेक करते हैं। 1 2 प्रेजेंट है, क्या 2 1 प्रेजेंट है? देखिए 2 1 नहीं, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आइए चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या
नहीं, 1 2 प्रेजेंट है और 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए कौन सा है, ये है 1 2 2 2, तो 1 2 प्रेजेंट होना चाहिए, 1 2 प्रेजेंट है। इन दोनों का चेक करा नहीं जाएगा, इसका भी चेक नहीं होगा। 1 3 1 3 का प्रेजेंट है, देखिए 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है, 1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 प्रेजेंट है। देखिए और 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा, ये है 1 3 है, 3 2 है, 1 3 है, 3 2 है, तो क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 1 2 प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए 1 2 प्रेजेंट है, यस 1 2 प्रेजेंट है। तो और कोई भी एलिमेंट ऐसा है क्या जो छूट गया है, नहीं। अब देखते हैं 3 2 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट सिर्फ एक है। देखिए 3 2 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, तो 3 2 प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम जानते हैं 3 2 तो प्रेजेंट है। क्लियर? इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए अगर ए बी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है तो ए सी भी प्रेजेंट है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर दोस्तों? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसमें आपका गिवन सेट है एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी जानते हैं, 1 से लेके आप जहां तक काउंट कर सकते हैं। आर मीन्स रिलेशन गिवन है हमें ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। ए बी माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए, वेयर बी इज ग्रेटर देन 6। बी जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए और हमें इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इस रिलेशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप रिलेशन को समझ जाएंगे, रिलेशन आर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 वेयर बी इज ग्रेटर देन 6। सबसे पहली चीज जो है वो बी क्या है, 6 से बड़ा है। तो ऑप्शन में आप देखिए ये ए है और ये बी है। बी कौन सा 6 से बड़ा है? देखिए इसका बी 4 है, इसका बी 8 है और 7 है। तो सबसे पहला आंसर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका बी 6 से छोटा है। और यहाँ पे बी कौन कौन से प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है और 7। तो हम देखते हैं कि बी की जगह अगर मैं 7 पुट करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले 7 फिर उसके बाद 8। अगर मैं बी 7 पुट करता हूँ, बी की जगह 7, तो ए क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू बी माइनस 2 मीन्स 7 माइनस 2 5। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। देखिए अगर बी 7 है तो ए 5 होना चाहिए। बी 7 है पर ए 8 है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है ना। और अगर बी 8 होगा, बी की जगह हम क्या पुट कर दें, 8 पुट कर दें, तो देखिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6। अगर b 8 है तो a क्या होगा, 6 होगा। b 8 है, देखिए दोनों का b 8 है बट a किसका 6 है, c का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है। क्लियर? तो दोस्तों आज ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।